सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज हम लोग जिस शॉर्ट स्टोरी को डिस्कस करेंगे, उस शॉर्ट स्टोरी का टाइटल है द ट्रेल ऑफ ग्रीन ब्लेज़र और जिसे आर के नारायण ने लिखा है। आर के नारायण जाने जाते हैं अपने नॉवेल्स के लिए और अपने शॉर्ट स्टोरीज़ के लिए और उन्हें हम इंडिया में रीजनल नॉवेलिस्ट के नाम से जानते हैं। रीजनल नॉवेलिस्ट मतलब एक ऐसा नॉवेलिस्ट जिसके नॉवेल्स के बैकग्राउंड में एक ही टाइप के रीजन्स बार-बार रिफ्लेक्ट होती हैं। आर के नारायण जाने जाते हैं अपने मालगुडी के लिए। कि उनके सारे स्टोरीज़ में, सारे नॉवेल्स में मालगुडी ही रिफ्लेक्ट होती है। जहाँ तक इस स्टोरी की बात है द ट्रेल ऑफ ग्रीन ब्लेज़र, दरअसल ग्रीन ब्लेज़र का मतलब है हरे रंग का ब्लेज़र, जिसको किसी व्यक्ति ने पहना है और ट्रेल मतलब पीछा करना। तो आप समझ ही गए होंगे कि इस स्टोरी की जो सेंट्रल प्रोटैगनिस्ट है, सेंट्रल कैरेक्टर है, वो एक पिक पॉकेटर है, पॉकेट मार है, जिसका नाम है राजू। अब जब ये स्टोरी शुरू होती है, तो ये स्टोरी शुरू होती है एक मेले से। मेला का अवसर है, काफ़ी भीड़ है, गाँव के लोग भी उस मेले में हैं जो शर्ट और टर्बन्स में हैं, शहर के लोग भी हैं जो कोट और कैप्स में हैं, बेगर्स भी हैं जो भीख माँग रहे हैं, वो बेयर बॉडीड हैं और महिलाएँ भी हैं जो मल्टी कलर्ड कपड़ों में या साड़ी में हैं। राजू भी है। राजू ने अपने आप को किसान के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की है। तो राजू ने धोती पहना है और एक टर्बन या साफ़ा बाँधा है। साफ़ा उसने इसलिए बाँधा है ताकि एक तो लोग उसको किसान समझें और दूसरे पुलिस वाले से वो बचना चाहता है। तो जहाँ उसको पुलिस वाले लोग दिखते हैं, वो अपना मुँह छिपा लेता है। चूँकि उसका आना-जाना कई बार पुलिस के थानों में हुआ है, तो संभवतः वहाँ के लोग उसको जानते हैं। अब मेले में राजू अपने कस्टमर को खोज रहा है। कस्टमर मतलब वो व्यक्ति जिसका आज उसे शिकार करना है, उसका पॉकेट मारना है। मेले का मौका है, बाइबल प्रीचर भी हैं जो अपने बाइबल को बेच रहे हैं, जो अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं। हेल्थवैन भी हैं जो लोगों को मलेरिया और ट्यूबरकुलोसिस के बारे में अवेयर कर रहे हैं। और राजू एक आइडलर है, वो चुपचाप बैठा है और अपने शिकार की खोज में बैठा है। राजू ने इससे पहले भी कई बार पॉकेट मारे हैं और राजू कहता है कि जब भी मुझे कोई फाउंटेन पेन मिलता है या वॉच मिलती है, मुझे बहुत मज़ा नहीं आता। चूँकि ये धंधा है तो उसे करना पड़ता है, लेकिन फाउंटेन पेन को बेचने में उसे काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। वॉचेज़ को बेचने में भी उसे तकलीफ़ होती है चूँकि लोग उसको शक के निगाह से देखते हैं। सबसे अच्छी शिकार उसे पैसा ही लगता है। जैसे मान लीजिए कोई बटुआ मिल गया, कोई पर्स मिल गया, तो पर्स में से पैसा निकाल के वो उस बटुए को फेंक देता है और उसके बाद वो खुशी-खुशी अपने घर चला जाता है। जब भी कभी उसे ज़्यादा पैसा मिलता है, तो वो अपने बच्चों के लिए स्वीट्स भी खरीद लेता है। वो अपनी पत्नी के लिए जैकेट खरीद लेता है, साड़ी खरीद लेता है और खुशी-खुशी अपने घर चला जाता है। मेले का अवसर है और उस मेले में वो आया हुआ है और उस मेले में वो अपना शिकार खोज रहा है। दरअसल समस्या तब आती है राजू को जब कई बार उसके शिकार के पास बहुत सारे पैसे होते हैं। अब राजू जब उन पैसों को लेके घर जाता है तो उसकी पत्नी उससे कई सारे प्रश्न पूछती है। ये पैसे कहाँ से आए? तुम्हें कहाँ से मिले? तुमने कुछ गलत काम किया कि नहीं किया? इसी वजह से राजू अपनी पत्नी से बहुत डरता है। और जब भी उसको कभी ज़्यादा पैसे मिलते हैं तो वो उसको एक एनवेलप में छिपा करके और छत में कहीं छिपा देता है ताकि उसकी पत्नी उससे प्रश्न ना कर पाए। और उसने अपनी पत्नी को कहा है कि वो कोई कमीशन एजेंट है, वो कमीशन पे काम करता है। उसकी पत्नी को, उसके बच्चों को ये सच्चाई नहीं पता कि राजू एक पिकपॉकेटर है, पॉकेटमार है। अब उसने उस मेले में अपने शिकार को खोज लिया। वो शिकार ग्रीन ब्लेज़र है, वो व्यक्ति जिसने ग्रीन कलर का कपड़ा पहना है। अब ग्रीन ब्लेज़र से वो 3 कदम की दूरी पे चल रहा है, उसको फ़ॉलो कर रहा है, ताकि अवसर मिलते ही वो उसका बटुआ चुरा लेगा। अब ग्रीन ब्लेज़र आगे बढ़ रहे हैं, वो कोकोनट का पानी पीता है ग्रीन ब्लेज़र और जब पैसे देने की बात आती है, तो वो अपना एक काले रंग का बटुआ निकालता है, जो काफ़ी मोटा है। उसके उस मोटे काले बटुए को देखकर राजू मन ही मन काफ़ी प्रसन्नचित्त होता है कि आज लगता है काफ़ी पैसे मिलेंगे। लेकिन ग्रीन ब्लेज़र जब जब उस कोकोनट वाले को पैसा देने की कोशिश करता है, तो उसमें काफ़ी वो बार्गेन करता है। राजू को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि राजू का टाइम वेस्ट हो रहा था। ग्रीन ब्लेज़र फिर आगे बढ़ता है कोकोनट का पानी पीने के बाद, फिर वो एक बैलून वाले से नेगोशिएट करता है
और उस बैलून वाले को कहता है कि मुझे एकदम अच्छे बैलून देना, क्योंकि ये बैलून उस बच्चे के लिए मुझे ले जाना है जिसकी माँ नहीं है, अर्थात ग्रीन ब्लेज़र की पत्नी मर चुकी है और उसका एक छोटा बच्चा है जिसने ग्रीन ब्लेज़र से ज़िद की थी कि पापा आप आते समय मेरे लिए बैलून लेते आना। ग्रीन ब्लेज़र ने वो बैलून खरीदा और खरीद के फिर आगे बढ़ा। आगे महात्मा गांधी की एक वैक्स की मूर्ति थी। उस मूर्ति को देखने के लिए भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी और उसी भीड़ का फ़ायदा उठाते हुए राजू ने ग्रीन ब्लेज़र का वो बटुआ जो था वो चुरा लिया। अब चुराने के बाद सीधा राजू उस मेले के बाहर गया। मेले के बाहर एक कुआँ था और उस कुएँ के पास जाके राजू बैठ गया और वो पैसे गिनने लगा। उस बटुए में 20 रुपए के नोट थे और 10 रुपए के कॉइन्स थे और कुछ आना थे। मतलब कुल 30 रुपए प्लस कुछ आना। आना मतलब छोटे कॉइन्स। तो राजू को लगता है कि यार ये जब मैं इस मेले में आ रहा था तो मुझे बिगर्स दिखाई दिए, भिखमंगे दिखाई दिए। वो काफ़ी चिल्ला रहे थे। तो ये जो आना है मैं उसको दे दूँगा, बाकी 30 रुपए मेरे। अब 15 दिन तक मुझे कहीं हाथ मारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि राजू को पता है कि पॉकेटमारी का जो काम है बहुत आसान नहीं है। जब भी कोई पॉकेटमार किसी कस्टमर की जेब में हाथ डालता है, तो एक तरीके से उसका दिल धड़क जाता है। चूँकि अगर हाथ वो सेफ़ली बाहर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर सेफ़ली बाहर नहीं आया तो उसको पता है कि बहुत मार पड़ने वाली है। और कुछ ऐसा ही हुआ। राजू उस कुएँ के पास बैठा था, 30 रुपए मिल चुके थे, बहुत खुश था कि मैं घर जाऊँगा, मिठाई लेकर जाऊँगा, पत्नी के लिए साड़ी लेके जाऊँगा, ये सोच ही रहा था। और फिर उसने उस कुएँ में झाँका, उसमें बहुत कम पानी था। तो राजू को लगा कि अगर मैं इस बटुए को खाली बटुए को फेंक दूँगा, तो थोड़ी देर बाद वो फूल कर ऊपर आ जाएगा और खाली खाली बटुआ अगर फूलने के बाद ऊपर आता है, तो वो एक डेड बॉडी की तरह है, काफ़ी खतरनाक। क्योंकि बहुत जल्दी ही पुलिस वाले आएँगे और वो खोजेंगे। वो ग्रीन ब्लेज़र निश्चित रूप से पुलिस वालों को जाके बताएगा कि मेरे बटुए को किसी ने चुरा लिया है और फिर पुलिस वाले ये भी संभव है कि खोजते हुए उस कुएँ के पास आएँ। तो इसीलिए राजू ने सोचा कि क्यों ना इस बटुए के फ्लैप में मैं कुछ कंकड़ डाल दूं और फिर उसको फेंक दूं। ऐसा करने पे वो बटुआ डूब जाएगा और उसके बाद सारी की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तो राजू 30 रुपए को अपने टर्बन में बांध लेता है, कुछ अना को बाहर रखता है, क्योंकि उसने सोच लिया था कि वो उस बिगर को देगा जो उसको आते समय मिला था मेले में। और उसके बाद वो फ्लैप खोलता है कंकड़ डालने के लिए। अचानक उसको वो बैलून दिखता है। जब वो बैलून दिखता है तो सारी चीज़ें उसके सामने स्पष्ट होने लगती है, क्योंकि जब वो ग्रीन ब्लेज़र जिसकी आवाज़ बहुत भारी थी, जो एक विशालकाय व्यक्ति था, वो उस बैलून वाले को कह रहा था कि तुम अच्छी बैलून देना, क्योंकि ये बैलून मुझे उस बच्चे के लिए ले जानी है जिसकी माँ नहीं है। अब राजू सोचता है कि ग्रीन ब्लेज़र का तो मैंने बटुआ वैसे ही ले लिया है, उसका मूड काफ़ी ख़राब होगा, वो घर जाएगा, उसका बच्चा उससे बैलून माँगेगा, जब उस बच्चे को बैलून नहीं मिलेगा तो वो रोएगा और उसके बाद ये भी संभव है कि ग्रीन ब्लेज़र उसको मारे। चूँकि उसकी माँ नहीं है तो उसको कौन चुप कराएगा? ये सारी चीज़ें, ये सारी संभावनाएँ राजू सोचता है और सोचते-सोचते उसका मन भर आता है। अब वो सोचता है कि चाहे जो हो, मुझे इस बटुए को वापस करना ही है, उस ग्रीन ब्लेज़र को। अब समस्या ये है कि क्या उस बैलून को वो किस रूप में वापस करेगा ग्रीन ब्लेज़र को? अगर जाके सीधे दे देगा कि सर ये आपका बैलून, तो ग्रीन ब्लेज़र कहेगा कि बटुआ कहाँ है? और अगर बटुआ वापस करेगा तो बहुत रिस्की काम है। ख़ैर, राजू ये अंत में निर्णय लेता है कि उस बैलून को उस खाली बटुए में डालेगा और फिर उस ग्रीन ब्लेज़र का पीछा करेगा और जैसे उसने उसका बटुआ निकाला है उसी प्रकार से वो उस बटुए को डालेगा। ऐसा करने के बाद ग्रीन ब्लेज़र को खोजते-खोजते मेले में राजू एक जगह पहुँचता है जहाँ बाइबल प्रीचर है। बाइबल प्रीचर अपने धर्म का प्रचार कर रहा है। लोग उसके चारों तरफ उसको घेर के खड़े हैं और ग्रीन ब्लेज़र भी वहीं खड़ा है। राजू काफ़ी नज़दीक जाता है ग्रीन ब्लेज़र के। राजू के हाथ में बटुआ है, बटुए में केवल और केवल बैलून है, पैसे नहीं हैं, पैसे निकाल चुका है। और राजू धीमे से उस बटुए को वापस ग्रीन ब्लेज़र की जेब में डालने की कोशिश करता है और अचानक उसे महसूस होती है कि उससे गलती हो गई है। चूँकि ग्रीन ब्लेज़र ने राजू का हाथ पकड़ लिया और उसने ज़ोर से चिल्लाया, पिक पॉकेट! मतलब
पॉकेट मार। और अचानक जनता का जो अटेंशन है वो बाइबल प्रीचर से हट करके राजू की तरफ मुड़ गया। सारे लोग राजू को मारने लगे और बहुत मारे। और हर बार जब लोग मारते तो राजू यही कहता कि मैं कोई चोरी थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं तो बटुआ वापस रख रहा हूँ। अब प्रश्न ये है कि जब बटुआ चोरी हुई ही नहीं तो उसको वापस रखने की क्या कारण था। बाद में उसको पुलिस को दे दिया जाता है, पुलिस उसको जेल में बंद कर देती है और उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है। जब मजिस्ट्रेट उससे पूछता है तो राजू फिर से वही चीज़ कहता है कि मैं कोई चोर थोड़ी ना हूँ, मैंने कोई बटुआ चुराई नहीं है, बल्कि मैं तो इसको वापस इनके जेब में रख रहा था। फिर से लोग ठहाका लगा के हंसने लगते हैं और अंततोगत्वा मजिस्ट्रेट उनको 18 महीने की जेल भेज देते हैं। जब जेल राजू जाता है 18 महीनों के लिए, तो जेल में मिलने के लिए उसकी पत्नी आती है। उसकी पत्नी काफ़ी दुखी है और वो दुखी मन से कहती है कि तुमने हमारे परिवार का नाम डुबो दिया, अब हम लोग काफ़ी शर्मिंदगी में अपना जीवन बिता रहे हैं। 18 महीने के कारावास के बाद जब राजू बाहर आते हैं तो उनके सामने फिर वही समस्या है कि अब कौन सा काम करें। लेकिन राजू अब तय करते हैं कि पहली चीज़ तो मैं पॉकेटमारी का काम करूँगा नहीं, और अगर मुझे पॉकेटमारी का काम करना पड़ गया, तो मैं ये तय करूँगा कि अब मैं किसी की चीज़ को वापस उसकी जेब में नहीं रखूँगा। तो इस प्रकार से ये स्टोरी जो है द ट्रेल ऑफ ग्रीन ब्लेज़र यहीं समाप्त होती है। ये काफ़ी एंटरटेनिंग स्टोरी है और काफ़ी पैथेटिक स्टोरी है।